हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर आर्टिकल्स चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं यहाँ पे। और आर्टिकल के बाद दोस्तों एक्सरसाइज करनी है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कबुक एक्सरसाइज ए के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस। चलिए सीधा लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चंस पे। ये लीजिए हमारे सामने आ गए हैं और इसमें देखना है हमें कि क्या एरर्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्पॉट द एरर्स इफ एनी इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर आपको लगता है इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में कोई एरर है तो कृपया एरर बताएं। चलिए मैं लिए चलता हूं पहले क्वेश्चन पे। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स, ये कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है उसको हमेशा ही पसंद है टू ट्रैवल बाय द एयर सिंस ही वाज इज अ वेरी बिजी मैन। वो बहुत ही बिजी आदमी है, इस कारण से उसे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। आपको भी समझ आ गया होगा, मुझे भी समझ आ गया दोस्तों। पहले भी बताया जा चुका है, बाय अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आया है, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड। इवन अगर आप किसी को कोई पेमेंट दे रहे हैं बाय कैश, बाय चेक, अगर ये मोड को शो करता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। सेकेंड नंबर देखिए दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर। अगर इतना ही होता वॉज अ फेमस फिलोसोफर तब तक ठीक है। हमने कहा है मोर का प्रयोग सिर्फ तभी आएगा जब हम कोई ना कोई तरह का कंपैरिजन करेंगे। मेरी बात को कान खोल के सुनिए, मोर का प्रयोग वहीं आएगा जब कोई ना कोई कंपैरिजन होगा। तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। अब बात को समझिएगा, राधा कृष्णन का कंपैरिजन किसी और पर्सन से हो रहा होता तो शायद हम कुछ और सोचते। यहां राधा कृष्ण, जो हमारे राधा कृष्णन हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, उनका कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन से नहीं हो रहा है। उनकी एक नाउन का दूसरे नाउन से, उनका एक एडजेक्टिव का दूसरे एडजेक्टिव से, ऐसा कंपैरिजन हो रहा है। यानी फिलोसोफर भी डिनोट कर रहे हैं हम राधा कृष्णन को, पॉलिटिशियन भी डिनोट कर रहे हैं राधा कृष्णन को। दोनों ही एक ही आदमी की बात अगर कर रहे हैं तो आपको ध्यान है केवल एक ही जगह पे आर्टिकल आएगा। पिछले वीडियो का आखिरी नियम यही था दोस्तों कि अगर आपके दो नाउन, दो एडजेक्टिव अगर एक ही पर्सन को, एक ही थिंग को, एक ही नाउन को डिनोट करते हैं तो आप पहले वाले से पहले, यानी यहां आर्टिकल लगाएंगे, इस जगह आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए लिए चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। आप जरा सोचिए, इज आया है यानी सिंगुलर है। सिंगुलर है उसका मतलब है कि आपका एक ही पर्सन है, एक ही इंसान है। और अगर एक ही इंसान दो अलग अलग पोस्ट पे है, यानी कि वही पर्सन मैनेजर है, वही पर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो हमें इस द से परहेज रखना है, प्रोहिबिट करना है, हटाना है इसे। एक ही इंसान को अलग अलग, दो अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले से पहले लगानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। Whenever I meet him, जब भी मैं उससे मिलता हूं, he always makes a mention of his father. He always makes mention. Make mention का मतलब होता है पिता के बारे में बताना। वो पिता को जरूर याद करता है, पिता की बात जरूर करता है, तो इसमें आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे भी मेक वाले नियम में मैंने बता भी रखा है कि जब ये एक्टिव केस होगा तो मेक के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगाओगे, बिना किसी आर्टिकल के, बिना किसी टू के। आर्टिकल तो नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, ध्यान रखना यहां पे टू भी नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5 नंबर। ऑल्दो ही हैज अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। हालांकि, ऑल्दो यानी हालांकि, ही हैज अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, वह बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट उसने करवाया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ अ हेडेक। उसका हेडेक जो है, उसका सिर दर्द जो है, वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। आई हैव गॉट अ हेडेक में तो अ लगेगा, लेकिन जब क्योर कर रहे हैं, उसका हेडेक का पहले से विद्यमान है, तो आप कभी भी इस तरह का ए नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखें आप।
यहाँ पे आपको ए अवॉइड करना है। यहाँ पे आ जाएगा ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ हेडेक। क्योर ऑफ जब आप कर रहे हो, कोई चीज का ठीक कर रहे हो, तो आपकी पहले से ही बीमारी विद्यमान है, वहां ए नहीं लगाते हैं अपन। अगर मुझे हेडेक हुआ है, अगर ऐसा कहना है आई हैव गॉट अ हेडेक, तब ए लगाएंगे अपन। चलिए देखिए दोस्तों, दोज इन अ हरी, अब बोलते से ही मुझे लग रहा है कि यहाँ अ आना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में है। और वैसे भी इन अ हरी आपको बताया था जब हमने चैप्टर पढ़वाया था, तो मैंने कहा था कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जब ए लगाना ही लगाना है। यानी दोज इन अ हरी शुड रियलाइज दैट, उनको इस बात का भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, रियलाइज करें वो दैट स्पीड इज नॉट की टू सक्सेस इन लाइफ। स्पीड जो है जिंदगी की सफलता का मेन चाबी नहीं होता। स्पीड, हर चीज जो है स्पीड में करो। जो लोग हरि में हैं, हरि एक तो हरि शरणम वाला हरि होता है, हरि गोपाल हरि भगवान, नहीं वो नहीं। यहां हरि का मतलब है जल्दबाजी में। जो बहुत ही जल्दबाजी में हमेशा रहते हैं, उनको पता होना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि भैया जिंदगी की सफलता की चाबी केवल स्पीड नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गॉड मेड कंट्री, अब देखिए दोस्तों, यहां पे उस कंट्री और उस टाउन की बात हो रही है, तो हमें द लगाना चाहिए कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि भगवान ने तो कंट्री बनाई थी। कंट्री का मतलब क्या है? कंट्री का मतलब दोस्तों, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, सिटीज होते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों को हम कंट्री कहते हैं, द कंट्री। यहां पे हम कहना चाह रहे हैं भगवान ने तो वो कंट्री ही बनाई थी, उनको टाउन का रूप किसने दिया? मैन ने दिया। इट इज अ पिटी, जैसे इन अ हरी होता है, वैसे इट इज अ पिटी, पिटी की दया की बात है, दैट ही डज नॉट बिहेव हम्बली विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ हम्बल बिहेव नहीं करता है, बहुत ही सिंपल बिहेव नहीं करता है, बहुत ज्यादा खराब रूड इस तरह का बिहेव करता है। तो यहाँ पे इट इज अ पिटी, ये दया की बात है। 9 नंबर देखिए दोस्तों, बीइंग एमए ओनली, यहां भी आपको याद होगा हमने चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था, बीइंग एन एमए, वो कहना चाह रहा है कि एक एमए होने पर भी, ओनली केवल एमए होने के कारण, ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट, उसको इस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वह यह नहीं बन पाया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों एमए से पहले एन आएगा क्योंकि वह खुद के लिए बोल रहा है कि उसका एक एमए होते हुए भी ऐसा हुआ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट, आपको याद होगा कि ब्रेकफास्ट से पहले ए नहीं लगाते हैं, लेकिन वही नीचे नियम था कि अगर उस मील के आगे एडजेक्टिव लगा है तो ए लग सकता है, यानी इस ए में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है इस वाक्य में, देखें जरा। ही ऑलवेज टेक्स अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच, वह लंच को स्किप करता है। ध्यान से देखिएगा, यहां इससे पहले कोई प्रकार का एडजेक्टिव नहीं है और यहां एडजेक्टिव है, तो जहां एडजेक्टिव है वहां ए लगाया, जहां नहीं है वहां नहीं लगाया। मुझे लगता है ये वो पहला सेंटेंस है जैसे मैं नो एरर कहना चाहूंगा, कोई एरर ही नहीं है सेंटेंस के अंदर। चलिए आगे देखें दोस्तों, प्लीज गो एंड फाइंड आउट डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। आप अगर जनरल वे में डॉग की बात कर रहे होते तो मैं ए लगाता, प्लीज गो एंड फाइंड आउट अ डॉग, लेकिन यहां आप एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हो कि उसे, उस डॉग को तुम ले आओ, नहीं तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। फॉर एवर यानी हमेशा, लूज यानी खो देना, हमेशा के लिए खो दोगे, इसलिए उस डॉग को, यानी उस वाले डॉग को, यानी स्पेसिफिकली वो वाला डॉग जो है द डॉग कहलाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, स्नेक वी सॉ वॉज वेरी डेडली, बड़ा ही घातक था, दो इट लेफ्ट द किचन क्वाइटली, हालांकि वह किचन से जल्दी चला गया, शांति से चला गया, क्वाइटली यानी शांति से, किचन से क्वाइटली चला गया, लेकिन जो हमने देखा था वह वाला स्नेक, दोस्तों पर्टिकुलर चीज होते ही द लगाना है, मैं बता चुका हूं, वो वाला स्नेक जो हमने देखा था स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, द लगाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टुनाइट आई शैल गो टू बेड, अब बताइए जरा,
इतना सिंपल सा फ्रेज होता है, गो टू बेड का मतलब गो टू स्लीप। तो ये कह रहा है कि आई शैल गो टू बेड अर्ली बिकॉज कल सुबह मुंबई के लिए भोर होते ही निकलना है। डॉन यानी भोर, सुबह, अल सुबह। चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन इफ ही इज टू बी ब्रॉट अप एज हेल्दी यंग। अगर उसे स्वस्थ यंग के रूप में बड़ा करना है, पालना पोसना है, तो एक बच्चे को अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, प्रेम और वात्सल्य चाहिए। अगर आप उसको ब्रॉटअप करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, ग्रो करवाना चाह रहे हैं अच्छे यंग हेल्दी आदमी के रूप में, तो दोस्तों अ चाइल्ड आएगा, क्योंकि यहां पे बहुत स्पेसिफिक नहीं, जनरल सेंस में हमने कहा है एक बच्चे के साथ ऐसा होता है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है, एलिफेंट इज विंडिक्टिव बाय नेचर। वो जो एलिफेंट है, एन एलिफेंट, सेम जैसा यहाँ पे अ चाइल्ड है वैसा ही एन एलिफेंट है, इज विंडिक्टिव बाय नेचर। वह विंडिक्टिव है। विंडिक्टिव का मतलब क्या है? वह अपना बदला लेके रहता है। अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया है तो वह वापस उसका बुरा करेगा। मतलब बुरा करने के लिए, या यूं कह दीजिए रिटेलिएशन के लिए, या यूं कह दीजिए बदला लेने के लिए तैयार रहता है। एंड नेवर फॉरगेट्स हिज एनिमी, अपने एनिमी को कभी नहीं भूलता। और ये हिज आया है, इसी से यहाँ एन क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि 15 क्वेश्चन किस प्रकार से कहां कहां आर्टिकल के, और मैं बता रहा हूं दोस्तों, दिखने में बहुत सिंपल से सेंटेंस लगते हैं, लेकिन एरर ऐसी छोटी सी आएगी। सारे नियम जो हमने पढ़े थे वही अप्लाई किए, कुछ भी नया नियम नहीं अप्लाई किया। जो हमने पढ़ रखा था, ये एक्सरसाइजेज होती इसीलिए हैं कि आप जो पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें एग्जाम में। बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए हमारे प्यारे चैनल, नहीं आपके प्यारे चैनल पे, जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल